नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको हम बताते चलें कि यह जो परिवार बैठा हुआ है गुरसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दबंग गांव बताया गया है, जो कहते हैं कि ठाकुरों का गांव है। ऐसी जानकारी इन्होंने मुझे दी है। उनके उस गांव का नाम है भासने गांव, और भसने जो तालाब है काफ़ी चर्चित है और गुरसराय क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। वहाँ से ये जो पीड़ित परिवार आया हुआ है, अब हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश स्वतंत्र हो गया और हमारा देश किस तरह से, हम इस पर तो मैं काफ़ी चर्चा लिखता रहता हूँ कि देश गुलाम क्यों बना। उसका सबसे बड़ा कारण रहा जातिवाद। लेकिन जाति है कि वो जाति नहीं है। इनके परिवार जो मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, ऐसा इन्होंने बताया। एक इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया हुआ है। तो इस महिला के साथ मारपीट कर दी गई है। आइए पूरा मामला क्या है मालती देवी की जुबानी सुनते हैं। इनका परिवार बैठा हुआ है, यह दलित जाति से हैं। क्या हुआ इनके साथ, इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? मामला 13 तारीख का बताया गया है। क्या नाम है? मालती। कहाँ रहते हैं? भासने में। भासने में थाना कौन सा लगता है? गुरसराय। हाँ। चलिए, क्या हुआ आपके साथ बताइए। हमारे साथ में ये हुआ सर कि हम जाते थे रोजीना शाम क्यों सुबह नरसिंह मंदिर पे हैं, तो उधर हम झाड़ू लगाते थे, कचड़ा मचड़ा फेंकते थे, वो अपने धारा ढूरी करते थे, सेवा पूजा तो उस करके अपने वापस घर आते थे। तो एक दिन सुबह 6 बजे हम पहुँचे। वो आया, बोले कि इधर बस हो जाती है। कहाँ से आई, हटो यहाँ से। तो हमने कहा क्यों, हम तो ढाएंगे, जो सेवा पूजा करते हैं रोज तो आज करेंगे। बोले नहीं हटो, ये हमारा अशुद्ध हो रहा है मंदिर। उसने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया और लातों से मारा और फिर डंडा मार दिया सिर में से। हम गैस हो गए। ये सामने जी, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, तो हम तो गैस हो गए। बस फिर गाड़ी आई, अपने धर ले गए, हमारे कोई नहीं थे। उसी में अपने हाथ से उतर गए, न इलाज कराओ न कछु, और बाद अपने हाथ से रिपोर्ट लिख दी। तो आप थाने गए थे? हाँ गए थे सर। थाने हाल कर अभी यही ले गए ना सोए थे। कितने लोगों के साथ हुई है? मारपीट बहुत से आदमी के साथ भाई, आपकी बार हमारे साथ हुई। नहीं, उस दिन तो आप ही के साथ हुई? हाँ हाँ, हमारे साथ अकेले थे। तो ये इनका नाम क्या है? कपल। तो ये करते क्या है? खेती बाड़ी कहते हैं, ट्रैक्टर रखो। पुरानी कोई रंजिश वगैरह है? नहीं, हमारी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। तो मारपीट का कारण क्या लगा? अब का पता है किसने भरा हुआ क्या है। मंदिर पे ये बसूर मंदिर में जाते हैं। अच्छा, मंदिर में जाना उनको बुरा लगता है? हाँ। तो गांव क्या मतलब विशेष जाति वाले का है, मतलब विशेष लोगों का गांव है क्या? सभी लोग रहते होंगे वहाँ पे? सब लोग जाते हैं, किसी को कोई मलाल नहीं है, भी जा सकता है। लेकिन ठाकुरन का मलाल है। वहाँ ठाकुर परिवार ज्यादा रहते हैं क्या? हाँ, ठाकुर परिवार ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तो उनको दिक्कत है? हाँ। आप क्या कहना चाह रहे थे वैसे? सर हम यही कहना चाहते कि ऐसा ना हो, और जो माँ को मारपीट की, इसकी जल्दी कार्रवाई हो। आप थाने में गए थे? जी हाँ, 13 जून की घटना है जी। तो थाने में गए थे? जी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ, आप कहते थे हो जाएगा 3 दिन से फिर रहे हैं। उन्होंने वो एप्लीकेशन भी नहीं दी हमारी, जो लिखी थी वापसी में, वो नहीं आती है, क्या बोलते हैं उसको, रिसीविंग, वो भी नहीं दी। हाँ दे देंगे। अस्पताल पहुँचाया था? हाँ जी, अस्पताल में कुछ नहीं हुआ, दवाई दे दी, क्या ले जाओ जी। वही लोग। आप ये बताइए कि आप बता रहे थे अभी कोई कि 2 दिन पहले कोई मतलब बारात जा रही थी, बारात को भी रोका था? बारात से उसी दिन की बारात की बात है, रात में, वो 12 तारीख की घटना है। रात में सुबह मेरी माँ को 13 तारीख में उसने मार दिया। बारात में भी मारपीट। मतलब बारात किसकी थी? बारात हमारी बिरादरी की थी, बस हो जाती थी। तो मतलब क्या, मतलब उनका क्या घटना हो पूरा बताइए, कैसे क्या रोका, क्या हुआ? मतलब उनमें हुआ क्या है जी, हमारे रिश्तेदार का जो डीजे था, उनको मेरे माँ बाप ने खाना पीना बनाया, कही के चलो खा के जाएंगे, रिश्तेदार हैं। तो इनने माँ बहन की गाली उस डीजे वाले को भी दी, रिश्तेदार थे हमारे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, हमारे रिश्तेदार, थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, ठीक है। उनको भी मारने दौड़े, वो बेचारे भाग गए स्टैंड की तरफ डर के मारे। तो आप बारात का बता रहे हैं, बारात का क्या बता? तो बारात का यही तो है। तो बारात चली यहाँ से। मेरा नाम है रामकृष्ण। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं साहब कि ठाकुर जो बारात बसोर जात की गई 12 तारीख में, तो जैसे उनके दरवाजे से निकली तो बंदूक लेके डीजे वाले को गाड़ी दी, लड़के के सीना में बंदूक लगा दी, बोले यहाँ से डीजे बज के नहीं जाएगा मेरे दरवाजे से। ठीक है सर, ऐसे वो बारात वालों को मारपीट की। हाँ जी।
तो इसका तुमने वीडियो वगैरह बनाया था? नहीं अब हम तो वहाँ पर थे नहीं। नहीं बना कुछ नहीं। ऐसे सब हुआ है। हाँ, और जिसने वीडियो बनाया हो, जो भी हो। तो मिला के ये कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की घटना हुई है हाँ जी, और फिर उसके साथ ये कौन है बगल में बैठी हुई है? ये मेरी सास हैं। इनके साथ क्या हुआ फिर? सुबह 6 बजे ये मंदिर आई तो कपिल आया, उसने कही मंदिर में पूजा क्यों करती हो, तुम अछूत हो। ऐसा बोला था? हाँ यही हुआ है। हाँ। अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आप बैठी थी जिलाधिकारी कार्यालय पे? हाँ हाँ, वहाँ पर तो क्या हुआ उसके बाद? बोलो। कुछ नहीं होगा उस पर, यही होगा क्या हुआ? यही हमने वातावरण करे जैसे आपसे कर रहे ऐसे उधर करे हमने। नहीं नहीं, अभी आप मुँह से बोला जाओ जो कही है। डीएम साहब के कार्यालय पे बैठी थी आप? हाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे हाँ। लेके जाई थी आप, झांसी आई हो? हाँ तो फिर वो क्या हुआ वहाँ पर सुनवाई हुई आपकी? हाँ हुई सुनवाई। तो कहाँ बुलाया गया था आपको? अब अभी थाने में बुलाया है उनने। थाने बुलाया आपको? हाँ, नहीं, गुरसराय। अभी आप एसपी साहब के साथ गए हाँ गए थे एसपी साहब ने। थे तो वहाँ हाँ। क्या हुआ? एसपी साहब कौन आते हैं? उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। हाँ उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। मतलब आपने लोगों को बुलाया यहाँ पर परिवार जो बैठा हुआ है, तो मुझे जानकारी मिली एक हमारे नेपाल जी उन्होंने बुलाया था। क्या कहना चाहते हैं, क्या है इनका? देखो, ये हमारे पास आए हैं अपनी समस्या लेके, और ये 13/6/2023 को ये महिला मंदिर में सफाई और पूजा करने के लिए गई थी। इसका कहना ये है कि ये हमेशा जाती थी वहाँ, नरसिंह भगवान का मंदिर इसके घर के पास में। ये कोई ठाकुर जाति का लड़का है कपिल, उसने कहा कि तुम अछूत हो, बसोर जाति की हो, और तुम्हें मंदिर जाने का राइट नहीं है, तुम अधिकार नहीं है, तुम्हारे जाने से मंदिर अपवित्र हो रहा है और तुम मंदिर नहीं आओगे। इसने कहा हम तो कई सालों से आ रहे हैं, हमारे घर के बगल में मंदिर है और किसी ने रोका नहीं। इन्होंने थोड़ा विरोध किया तो उसने इनको मारना शुरू कर दिया, मंदिर से घसीट के बाहर फेंक दिया, डंडे से इनके सिर फाड़ दिया। बाद में जब इनके घर के लोग इनको थाने ले गए तो थानेदार ने कहा कि तुम पहले अस्पताल जाओ, इलाज कराओ। अस्पताल भेज दिया इनको, वहाँ पर भी कोई डॉक्टरी नहीं हुई, ना मजबूर की चिट्ठी बनाई गई, ना पुलिस ने कोशिश करी कि इनका मेडिकल कराया जाए। इसके बाद वापस थाने आए तो उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, अभी हम पकड़वा ले रहे हैं और दिखवा लेंगे। तो जब दिन भर कुछ नहीं हुआ तो दूसरे दिन ये इधर आए 14 तारीख को कचहरी हमारे पास। तो हमने इनको एक प्रार्थना पत्र, पूरी घटना इनने जो बताई थी वो लिखा और एसएसपी साहब के यहाँ पेश किया। वहाँ पर एसपीआरए साहब मिले और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए और आपका हम आदेश कर दे रहे हैं सीओ गरोठा को, और वो 1 दिन में जांच करके आपकी रिपोर्ट लिखा देंगे। इसके बाद ये चूँकि खून बह रहा था, इनके सिर में काफ़ी चोट थी, तो हमने अपने जूनियर से इनको जिला अस्पताल झांसी भिजवाया। वहाँ इनका इलाज हुआ, मेडिकल परीक्षण हुआ, जिसमें सिर में काफ़ी लंबी चोट इनको पाई गई और ये 2-3 दिन इनका इलाज हुआ, यहीं अपने दामाद के पास बनी रही। इसके बाद दरोगा को हमने फ़ोन किया कि भैया हमने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिलाया था, एक महिला है और उसके साथ तो बड़ा गलत हुआ है समाज में, अब तो सभी बराबरी के हैं, यह सरकार तो बहुत स्वच्छ है और यहाँ अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है। कम से कम हर किसी को मंदिर जाने का अधिकार है, इस सरकार में तो नहीं रोका जाता है, ये तो मंदिर वाली सरकार। दरोगा जी बोले कि आप हमारे पास भेज दीजिए, हम रिपोर्ट लिख ले रहे हैं। 15 तारीख को हमने इनको भेजा तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रार्थना पत्र बदल दीजिए और मंदिर वाली बात हटा दीजिए, केवल मारपीट की घटना लिख दीजिए, हम लिख लेंगे। तो इन्होंने हमको बताया, हमने कहा भाई जो सही तुम्हारे साथ हुआ, रियल फैक्टर तो ये है कि तुम्हें अछूत मान के मंदिर जाने से रोका गया, उसी पर मारा गया, तो ये बात क्यों हटा देंगे। तो उसने कहा कि ये नहीं लिखोगे तो कभी रिपोर्ट नहीं लिखेगी, वो लोग ठाकुर हैं और इस सरकार में ठाकुरों की बहुत वैल्यू है, तुम बसोर हो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस दिन से ये कई बार थाने गए, सीओ के यहाँ गए, तमाम जगह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज इन्होंने हमें फिर फ़ोन किया कि क्या करें, हमने कहा आ जाओ तुम्हें डीएम साहब से मिलवा देते हैं। डीएम साहब के हम इनको लेके गए तो डीएम साहब तो थे नहीं, तहसीलदार महोदय बैठे थे, तो उन्होंने फिर सीओ को जांच के लिए लिख दिया। तो हमें लगा कि ये तो जांच ही होती रहेगी, 13 से 23 हो गई और कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर हमने इनको वहीं बिठा दिया बाहर। आप लोग आए, कई पत्रकार बंधु आए, वहाँ LIO वालों ने कहा कि एसपीआरए साहब आपको बुला रहे हैं। हम इनको लेके एसपीआरए साहब के पास गए, हमने उनको प्रार्थना पत्र दिया, हमने कहा कि इसी प्रार्थना पत्र पे आप आदेश कर दीजिए, यही दर्ज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि दरोगा के पास कोई प्रार्थना पत्र पहले से है, मैंने फ़ोन कर दिया, वो रिपोर्ट लिख लेगा। इतना सब कार्रवाई अभी तक हुई है। अब अभी भी दरोगा के कृपा पर निर्भर हैं। एसपीआरए हमारे प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं किया है। दरोगा चाहे तो प्रार्थना पत्र बदल भी सकता है, दरोगा चाहे तो अभी घर जाएंगे डरा धमका के इनको राजीनामा भी करा सकता है। वैसे ये गलत है, इस सरकार में मंदिर जाने से किसी को नहीं रोका जाना चाहिए, ये तो मंदिर की सरकार, मतलब ये व्यक्तिगत हाँ भावना का, ये किसी जाति के व्यक्ति को ये एहसास कराने का कार्य है कि तुम अछूत हो। मुझे लगता है अब तो सब बराबर हो गए हैं, देश को स्वतंत्र हुए 70-72 साल हो गए हैं। अब अगर ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है तो इस
सर ये बता रहे थे एक दिन पहले कुछ बारात वगैरह में मारपीट हुई थी। हाँ, हमें इन्होंने बताया, इनके रिश्तेदार हैं एक, उन्होंने बताया कि इनकी बिरादरी की एक बारात आई थी और वो उसी जिसने कपिल ने इनको मारा है उसके घर के दरवाजे से निकल रही थी। तो 8-10 लड़के वहाँ से बंदूकें लेके लाइसेंसी अपने निकल के आए। बोले कि बसोर की बारात का डीजे बज के हमारे दरवाजे से नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई डीजे बजने से क्या दिक्कत है? बोले नहीं, डीजे इतनी, जहाँ तक ठाकुरों के लोग रहते हैं उतनी दूरी पर डीजे बंद रहना चाहिए। जब ठाकुरों की बस्ती पूरी निकल जाए तो डीजे फिर बजाने लगो। डीजे वाले ने बजाने से मना किया तो उसे भी मारा, बरातियों ने विरोध किया तो उन्हें भी मारा। और बाद में जब पुलिस को सूचना करी तो पुलिस वालों ने धमका दिया कि साले कुछ करोगे तो बरातियों को जेल भेज देंगे। वो बेचारे डर के मारे कहीं गए नहीं। ये तो हिम्मत कर ली क्योंकि इनका दामाद यहाँ झांसी में रहता है। तो ये जिस दिन से इनके साथ घटना हुई है ये गाँव नहीं जा पाई, ये यहीं रह रही झांसी। अगर गाँव चली गई होती तो इसका भी राजीनामा हो जाता। अभी भी घर जाके हो सकता है दरोगा इन्हीं को धमकाया। एक दिन इनको गालियाँ दे रहा था, कह रहा था ये नशा करके घूम रहा है। इसके लड़के को गाली दे रहा था, दरोगा गाली दे रहा था, कह रहा था ठाकुर के घर बैठे हैं हम, तुम वहीं आ जाओ, यहीं पर तुम्हारी पंचायत करते हैं। इन्होंने कहा हम ठाकुर के घर जाएंगे तो वो तो हमें गाली देंगे। तो इसको तमाम गालियाँ दी कि तू साले हम जहाँ बुलाते हैं आते नहीं हो, तुम्हारा कैसे हम कार्रवाई करें। तो टोटल वो मतलब दरोगा जी पूरी तरह से उनके पक्ष में है और वो सही जांच नहीं करना चाह रहे हो। ये बिल्कुल सही घटना है, ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई बुराई भी नहीं है। क्या बुराई है? ये क्यों झूठा आरोप किसी के ऊपर लगाएं? मजदूर आदमी।